कैमरा बंद कर। ओह अच्छा अच्छा, और रोटी भी आ गई। खा लिया खा लिया, हाथ धोना है, हाथ धोना है। सही राम। सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल इंडियन ट्रैवल गाय। गाइस आज जो ये वीडियो शूट हो रही है, ये वीडियो है शिरडी में प्रसादालय की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो शिरडी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि प्रसादालय पे मैं एक डेडिकेट वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो आज ये वही वीडियो हम लोग ऑन एयर कर रहे हैं गाइस। तो शिरडी में जैसे आप जाएंगे, जब भी जाएंगे वहाँ पे, तो आपको स्पेशली एक जगह पे ज़रूर जाना है, वो है प्रसादालय। क्योंकि अगर आप शिरडी जा रहे हैं और बाबा का प्रसाद खाए बिना वापस आ रहे हैं, तो वो थोड़ी सी आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। आपको क्या करना है, जो शिरडी मंदिर की जो रोड है, जहाँ से इस समय हम जा रहे हैं, हमारे राइट हैंड साइड में जो रोड के उस तरफ है, वहाँ पे मंदिर है। और हम लोगों ने रोड क्रॉस करके इस तरफ आए हैं। सामने आप देख रहे हो एक वाइट कलर की बस है। ये जो बस है, ये यहाँ से हर हाफ एन आवर में चलती है और इसका कोई टिकट का कॉस्ट नहीं होता, कोई फेयर नहीं होता। आप सिंपल यहाँ पे इस बस में बैठिएगा और ये आपको प्रसादालय में उतार देती है। और वहाँ से भी हर आधे घंटे में बस चलती है, जो कि आपको दोबारा अपने इसी पॉइंट पे छोड़ देती है। तो इसमें ये क्या है, ये सुबह से शाम ये बस हर हाफ एन आवर में चलती रहती है। और एग्जैक्ट टाइमिंग भी इसकी वीडियो में ही कवर करेंगे कि क्या क्या इसका एग्जैक्ट टाइमिंग है। तो अभी हम प्रसादालय के बाहर पहुंच गए हैं। एक बार मैं आपको बस से उतर के आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इस बस की भी सेफ्टी, शिरडी में इस बस की भी सेफ्टी पे बहुत अच्छा खासा ध्यान रखा गया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ही हम लोग इस बस से उतरेंगे, सामने आप देख रहे हैं कि जो वापस जाने वालों ने क्यू लगा रखी है, वहाँ पे उनकी क्यू है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि जब सभी लोग बस से नीचे उतर जाएंगे, तो यहाँ पे इनका एक सिक्योरिटी गार्ड बस के अंदर जाके थोड़ी सी बस की चेकिंग करता है। जैसे ये जो है सिक्योरिटी, ये जाके बस की चेकिंग करते हैं। और सारी चीज़ें चेक करने के बाद अब जो नेक्स्ट क्यू है, जो जाने वाली क्यू है, वो इस बस में चढ़ेगी और ये जाएगी। तो इस समय फ़िलहाल हम लोग हैं पूरा प्रसादालय के एरिया के बाहर। और यहीं पे हमें एक अंकल मिले थे, उन्होंने हमें ये पूरा टाइमिंग बताया था कि बस मॉर्निंग में कितने बजे से चलती है और कितने बजे तक चलती है और किस किस टाइम पे चलती है। देखिए, ये सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया बाहर आ गए हैं। अब इन्होंने ये गेट ओपन किया है। अब यहाँ से ये जो क्यू है, ये बस के अंदर जाएगी। और इसी तरीके से जब वहाँ से भी चलती है बस, तो इसी तरीके से सिक्योरिटी उस तरफ भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये भैया हैं, तो इनसे हम एक ज़रा सा बात करेंगे। यहाँ पे कितनी देर से चलती है? सुबह 4:30 बजे से रात को 11 बजे तक। और कितने देर में आती है? सुबह 10 बजे के अंदर 10 मिनट में आती है। अच्छा। 10 बजे के बाद आधे घंटे में आती है। अच्छा, पूरे दिन आधे घंटे में चलता है? हाँ, आधे घंटे में चलता है। आधा घंटा लगता है आने जाने के लिए। आश्रम तक जाना, आश्रम से रिटर्न आना। अच्छा, एक बार बताओ, आज संडे है तो ऐसा क्यों है, रश ज़्यादा है या किसी और वजह से रश ज़्यादा है? संडे के दिन सबको छुट्टी रहती है ना। अच्छा, तो सब आते हैं बाबा के दर्शन के लिए और प्रसादालय में दर्शन के लिए। ठीक है भैया, थैंक यू। सो गाइस, जैसे भैया ने बताया कि यहाँ पे हर थोड़ी देर में बस है, तो आप समझ गए होंगे कि आने जाने में, कम्यूट करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आप चाहते हैं तो तीनों टाइम आके यहाँ पे प्रसादालय से प्रसाद ले सकते हैं। हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे यूजुअली दिन में एक बार आते हैं। वैसे हमारा टूर 2 दिन का होता है, तो कोशिश हम करते हैं कि दोनों दिन एक बार आएँ। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम पूरे टूर में ही एक बार आ सकते हैं, आ पाते हैं, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है। हम लोग चाहते हैं वहीं पे दर्शन हम ज़्यादा करें, तो इस वजह से। तो आप अगर यहाँ पे चाहते हैं तो आप डेली भी आ सकते हैं और तीनों टाइम भी आ सकते हैं। इसमें कोई आपका चार्जेस नहीं लगता और आप फुल फैमिली के साथ यहाँ पे प्रसादालय आ सकते हैं। आप अगर चाहते हैं, अगर आप इनके किचन में भी जाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे खाना बनता है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, जस्ट फॉर अ लुक। पर वहाँ पे वो लोग ज़्यादा देर शूट करने नहीं देते हैं, तो मैं शूट इसमें नहीं कर पाया हूँ। ऑल्दो आप नॉर्मल जाके वहाँ पे जब भी आपको मौका मिले प्रसादालय में जाने का, तो आप वहाँ पे जाइएगा और किसी भी सेवक से पूछिएगा कि मेरे को किचन की तरफ जाना है, तो वो आपको किचन की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा आप घूम के वहाँ पे वापस आ सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं रहती है। देखिए, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो ये क्यू वाली लाइन है, तो यहाँ पे आपको जाना है। इस क्यू में अब जब आप जाएंगे तो उसमें कोई आपका चार्ज नहीं देना होगा। बहुत पहले की मैंने कभी वीडियो देखी थी, तो उसमें बताया जाता था, ये बहुत पहले की बात है, कि पहले शायद इसमें 5 या 10 रुपये
पर पर्ची पे लगता था कॉस्ट, लेकिन जैसे मैं लास्ट 5-6 ईयर से आ रहा हूँ तो ऐसी कोई कॉस्ट नहीं लगती, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और कोविड के टाइम पे आप देख रहे हैं ऐसे मार्क्स भी इन्होंने बना रखे थे जस्ट टू मेंटेन दी सोशल डिस्टेंस, बट अब ऐसा सच कुछ नहीं। और देखिए किसी ने मास्क में भी नहीं पहन रखा। और एक ही अद्भुत बात है कि शिरडी में कोविड का कोई केस भी नहीं आया था, तो ये भी बाबा का एक तरह से चमत्कार ही आप मानिएगा। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लोग लेके चलते हैं, उस हिसाब से इन्होंने भी एज़ पर दी नॉर्म्स वहाँ पे मेंशन किया था। देखिए ये हमें फ्री स्लिप मिल गई है, इसमें मेंशन लिखा हुआ है 4, क्योंकि हम 2 किड्स और 2 एडल्ट थे, तो टोटल 4 की इन्होंने पर्ची हमें दी है, लेकिन वो फ्री रहता है। और अब जहाँ पे टिकट काउंटर था वहाँ से लेफ़्ट लेके हम लोग सीधा जाएंगे। ये राइट में हैंड वॉश करने के लिए टैप्स बना रखे हैं, तो आप यहाँ पे हैंड वॉश करके आगे प्रसादालय के लिए वाली जो क्यू में लग सकते हैं। क्योंकि जो मेरा छोटा बेबी है वो थोड़ा सा नींद में उसको नींद आ रही थी, तो मैंने उसको कैरी कर रखा है। तो ये जो शूट कर रहे हैं ये मेरी वाइफ ही शूट कर रही है, और आपको बीच बीच में मैं दिख भी रहूँगा कि मैंने बेबी को कैरी कर रखा है। देखिए इस तरीके से इस गेट को हम पास करेंगे। ये भी सिक्योरिटी गेट है काइंड ऑफ। पहले एक टाइम पे कोविड के टाइम पे यहाँ पे चेकिंग होती थी, टेम्परेचर चेक किया जाता था, लेकिन अब ऐसा सच नहीं है। एंड ये जो आप क्यू देख रहे हैं, इस क्यू से होते हुए हमें प्रसादालय के अंदर जाना है। ये जो सामने आप गेट्स देख रहे हैं, जो शटर टाइप गेट हैं, ये प्रसादालय के गेट हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अंदर जो सेवक लोग होते हैं वो आपको गाइड करते रहते हैं कि आपको कौन सी वाली सीट पे, कौन सी वाली बेंच पे बैठना है, क्योंकि इनके ना फिक्स रहते हैं, रूटीन वाइज रहते हैं। पहले स्टार्टिंग की फिल होती है, फिर अगर वहाँ से वो पूरी बे उठती है तो उसके आगे वाली होती है, जब तक पीछे वाली क्लीन हो जाती है। तो उस तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इन्होंने कर रखा है। और आप देखेंगे जो क्यू के लिए भी देखिए प्रॉपर इन्होंने एसएस का रेलिंग टाइप बना रखा है, ताकि क्यू में भी कुछ ऐसा ना हो कि कोई क्यू तोड़ रहा है या फिर धक्का मुक्की हो रही है इस तरीके से। वैसे तो ऑल्दो ऐसी जगहों पे ये सब चीज़ें होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन इन्होंने पूरी ले रखी है। सो गाइज़ ये जो लाइन है ये फाइनली अब प्रसादालय में एंटर करने के लिए लाइन है। और ये जो राइट में आप स्टेप जो गले में जिन्होंने डाल रखा है, लैनियार्ड डाल रखा है, वो भैया को आप देख रहे हैं, ये जस्ट पर्ची चेक कर रहे हैं कि पर्ची प्रॉपर्ली लोगों ने ली है या नहीं। इफ़ इन केस पर्ची नहीं ले रखी है तो कोई भी एक जन जाके पर्ची लेकर आ सकता है अपनी फैमिली की। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला गेट इन्होंने बंद कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे सामने वाले जो बेस है वहाँ पे खाना चल रहा होगा या फिर उसकी क्लीनिंग हो रही होगी। इसी तरीके से ये वाला गेट भी अभी बंद है। तो इस तरीके से जिस बे में बिठाना होता है वो वाला गेट ओपन रहता है यूजली। तो अभी हम देख रहे हैं 3rd 4th गेट के बाद ये पूरा डाइनिंग हॉल के नाम से इन्होंने कंसिडर कर रखा है, और यही प्रसादालय कहलाता है। बाहर जो लिखा हुआ है प्रसादालय है, ये बाबा यहाँ पे खुद विराजमान है। अब देखिएगा इस वाले गेट से इन्होंने हमें एंट्री दी है, और एंट्री होते ही आप ये देखिए कितना बड़ा प्रसादालय है। ये सारा अभी खाली है, और इस तरफ देखिएगा ये यहाँ से ये लोग क्यों है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे वो लोग गाइड करते हैं आप वहाँ पे बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना खाना जो है और वो ट्रॉलीज़ में आता है। तो जिस बे का नंबर चल रहा होता है उसी बे में होता है। थोड़ा सा अभी आप देखेंगे वीडियो में आगे तो आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी। और यहाँ पे जितने भी हैं जिन्होंने लैनियार्ड डाल रखा है गले में, ये रेड कलर का स्टेप डाल रखा है, ये सभी सेवक हैं। अब जैसे ये भैया हैं ये विसल ब्लो कर करके हमें बता रहे हैं कि आपको कहाँ पे बैठना है, और इस वाली बे में हम लोग बैठ जाते हैं। देखिए कितना बड़ा है, और कोई गर्मी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होते, फ़ैन यहाँ पे चलते रहते हैं। और इसकी शेप ऊपर की अगर आप सीलिंग देखेंगे तो शेप इस तरीके की है कि यहाँ पे गर्मी लगती भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऊंची सीलिंग है। और अगर आप फ्लोर भी देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। प्लेट्स भी बहुत साफ़ रहती है, इवन जो ग्लासेस हैं वो भी बहुत क्लीन रहते हैं। तो जैसे आप बाबा के घर में आए हैं तो सबसे पहले आपका मुंह मीठा किया जाएगा। तो प्रसादालय में हमेशा आप कितनी भी आप बार आएंगे, जो भी स्वीट डिश है सबसे पहले वो परोसी जाती है। तो हमारी प्लेट में इस समय आ गया है हलवा, और ये हलवा हमने खाया था, ये बहुत ही ज़्यादा यम था। तो मतलब क्रेविंग होने लगेगी, अगर हलवा एक बार आप खाओगे ना तो थोड़ी देर में होने लगेगी दोबारा मिल जाए। तो अब जो है नेक्स्ट ये देखिए इस तरीके से ये जो बड़ी बड़ी ट्रॉली है, दूसरी बे में दूसरी ट्रॉली चल रही होगी, ये इस वाली बे की ट्रॉली है। ये हमको दिए जा रहे हैं राइस की क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छे होते हैं और साफ़ राइस होता है। ऐसा नहीं होता कि राइस में मतलब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, बहुत अच्छी तरह की क्वालिटी रहती है।
मतलब यहाँ पे आपका ये है कि किसी भी चीज़ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता और आप सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग, इवन लैक्स में लोग होते हैं। मैंने शिरडी की वीडियो में बाकी बताया भी है आपको, जो मैंने शिरडी पे फुल डेडिकेट वीडियो बना रखी है, जिसमें आप दिल्ली टू शिरडी किस तरीके से आ सकते हैं, कहाँ पे आपको रुकना है, कौन से होटल में आपको रुकना है, होटल कितनी दूर होना चाहिए, क्या एक्सपेंस है होटल का, और कहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको घूमने को मिलेगी दर्शन के टाइम पे, वो सारी चीज़ें हैं। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के एंड में आपको दे दूँगा। वो वीडियो भी आप एक बार ज़रूर देखिए अगर आपका मन है शिरडी जाने का या शिरडी के बारे में जानने का। तो राइस के बाद अब आप देखिएगा इस ट्रॉली में ये 4 कैबिन्स और हैं। एक में तो राइस हो गया, एक में आई थिंक दाल, एक हमेशा यहाँ पे दाल मिलती है, और उसके अलावा हमको मिली थी एक कद्दू की सब्ज़ी, और वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और एक कड़ी। तो ये 4 चीज़ें हमें मिली थी। अभी मैं प्लेट की पूरी फ़ोटो आपको एंड में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें थी। तो अभी जो था वो था रोटी, चावल, कद्दू की सब्ज़ी थी, दाल थी और कड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद जो मीठे में जो था, ये देखिएगा, ये कड़ी, ये दाल, ये सब्ज़ी थी कद्दू की, और ये हलवा। तो ये सारी चीज़ें देखिए सर्व हो जाती हैं। उसके बाद ना ये रिपीट भी होती है। अच्छा, आप कभी भी जाए ना तो आप इस तरीके से खाने को लीजिएगा कि वेस्ट ना हो, क्योंकि जैसे इनिशियली हमने क्या किया था, 1 या 2 रोटी ही ली थी। अगर आपको रोटी की भूख और लगती है या आपको लगता है राइस और लेना है तो आप आगे ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि वेस्ट ना हो। ख़ास तौर से अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप अपने ही डाइट के हिसाब से थोड़ा सा 1-2 रोटी कम लीजिएगा। तो हमारा प्रसाद हो गया है फिनिश, हमने कर लिया है। और देखिए प्लेट बिल्कुल हमने क्लीन कर दी थी खा के, क्योंकि खाना ही इतना टेस्टी है। और इसी से ही पता चलता है कि खाना कितना टेस्टी है, जब आप खाने को पूरा फिनिश कर देते हैं। थोड़ी सी वीडियो में हम देख के बताएंगे। देखिए कितना बड़ा प्रसादालय है, और ये जो 1 साइडेड बे है इसमें 48 चेयर्स हैं, एंड देन बीच में स्पेस है जहाँ पे आप सामने देख रहे हैं कि लोग चल के वापस जा रहे हैं। उसके आगे जो बे है उसमें 48 है। तो टोटल अगर आप देख रहे हैं तो 48 + 48 96 सिटिंग कैपेसिटी सिंगल बे में है। एंड अगर हम ये टोटल बे मतलब फर्स्ट से लेके लास्ट तक काउंट करें तो इट इज़ समवेयर अराउंड 32। तो 32 × 96, सो 3070 या 3072 के कैपेसिटी के अराउंड यहाँ पे पब्लिक एक साथ बैठ के खाना खा सकती है, प्रसाद खा सकती है। तो आपको यहीं से पता चल गया होगा कि बाबा ने अपने यहाँ प्रसादालय में कितना बड़ा इंतज़ाम कर रखा है, कितना बड़ा डाइनिंग हॉल ले रखा है कि इतने सारे लोग बैठ के खा सकते हैं। और इस सभी का आपको 1 रुपये भी नहीं देना है एज अ फ़ी, कोई फ़ी नहीं होता। आप अपनी श्रद्धा से लाखों भी दे सकते हैं, 10 रुपये भी दे सकते हैं, 5 रुपये भी दे सकते हैं। और जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है वो, अगर देखिए मैंने बताया था ना 32 रोज़ हैं तो 32 यहाँ पे थी। और जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो बाबा को आप अगर नहीं भी कुछ देते हैं तो भी इट्स ओके, क्योंकि बाबा ने कभी भी आपसे रिटर्न में कुछ ऐसा मांगा नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ मेरे को और भी दिखी थी कि यहाँ पे कोई दान पात्र वाली जो पेटियाँ हैं ना, वो भी आपको ढूंढने में ही मिलेंगी प्रसादालय में। आपको बहुत ही रेयर है कि कहीं पर रखी होती है, क्योंकि यूजुअली हम जैसे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे तो दान पेटियाँ बनी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, उसके बाद हम बस में देखिए दोबारा बैठ गए हैं। अब ये बस हमें दोबारा टेंपल के सामने जहाँ पे हम लोग रुके हैं वहाँ पे ही हमें उतार देगी। और उतारने के बाद हमारा वॉकिंग डिस्टेंस में ही होटल था। जैसे मैंने वीडियो में बताया भी था कि होटल हमेशा वॉकिंग डिस्टेंस में रखिएगा मंदिर के पास, ताकि आप बाबा के दर्शन दिन में 2 या 3 या जितनी बार आपका मन करे कर सकते हैं। दर्शन के अपार्ट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें घूमने की, जैसे बाबा के वहाँ पे म्यूज़ियम है, लाइब्रेरी है, तो वो सारी चीज़ें भी आप घूम सकते हैं। उसकी भी डीप डिटेल मैंने उस वीडियो में दे रखी हैं, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और बाबा से रिलेटेड, शिरडी से रिलेटेड कुछ भी आपको अगर जानकारी लेनी है तो मेरे को कमेंट में लिख के दीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा विदिन 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको रिस्पॉन्स किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे जानने लायक हैं, जो अगर आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो इतना इजीली से पता नहीं चल पाता, क्योंकि मेरा ये 5th टाइम था जो मैं गया था बाबा से मिलने। बाबा ने मुझे 5th टाइम बुलाया था, तो काफ़ी चीज़ें मेरे को पता चल गई जो मेरे को 1st 2nd टाइम में नहीं पता थी।
तो वो चीज़ आप फेस ना करें, इसलिए आप कभी भी जाते हैं तो मेरी ये दोनों ही वीडियो आप ठीक से देखिएगा। प्लस कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं, तो वो उसके लिए भी मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा, जितना बेटर गाइड कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। तो इस समय आप देख रहे हैं मौसम कितना सुहाना है, इस समय बारिश का है। शिरडी कभी भी जाएं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, शिरडी कभी भी जाएं तो आप हमेशा अम्ब्रेला कैरी करके रहिएगा अगर आप समर में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है। बहुत ही प्लेजेंट वेदर रहता है, आपको गर्मी वाला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर गर्मियों में भी जाएंगे तो गर्मी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और ये देखिएगा, ये मेन रोड ही है, हम मेन रोड पे हम वापस आ गए हैं और ये रोड हमें सीधा हमारे शिरडी बाबा मंदिर जो मेन समाधि मंदिर है उसके बाहर ये हमें ड्रॉप कर देगी। और ये पूरा जो वीडियो है ये पूरा प्रसादालय पे ही वीडियो है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। डाउट क्लियर भी नहीं है तो आपको काफ़ी चीज़ इसमें एज अ गाइड आपको पता चली हुई किस तरीके से जाना है आना है। सो गाइज़, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। ओम साई राम।